हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चेक बोर्ड क्लास 9 का हम लोग सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही बना करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, नहीं तो बिल्कुल आपका मोय मोय हो जाएगा। 40 का 40 प्रश्न देखते चलिए और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में खड़ा है, लुई 16वां के कर बढ़ाने का क्या कारण था। लुई 16वां के कर बढ़ाने का क्या कारण था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार पर कर्ज का बोझ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में खड़ा है, साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे। साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स थे। कौन थे। कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए अगर आप 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही बनाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में खड़ा है, मई 1945 के किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया। तो 3 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में खड़ा है, हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। तो वो अपने माँ को मानता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल याद करते चलिए, डायरेक्ट आपका 40 का 40 ऑब्जेक्टिव बन के आएगा और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में खड़ा है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है कौन थे। तो 5 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के सम्राट थे। कहाँ के सम्राट थे। फ्रांस के सम्राट थे। चलिए बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में खड़ा है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन फ्रांस और रूस थे। कौन कौन थे। ब्रिटेन फ्रांस और रूस थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में खड़ा है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई जो है कितनी होती है। तो ये आपको तो पता ही होगा कितनी होती है, 22 गज होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में खड़ा है, संबाड़ू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। कहाँ पे। नेपाल में स्थित है। चलिए बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में खड़ा है, कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई। कृषि क्रांति जो है सबसे पहले किस देश में हुई। तो 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। याद करते चलिए अगर आप 40 का 40 ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं और आप अगर संस्कृत का भी चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब हम संस्कृत का अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपका एग्जाम बिल्कुल करता जाए। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में खड़ा है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईसीसी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है। दुबई में स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में खड़ा है, अंग्रेज जब पहले पहल व्यापारी करने भारत आए थे तो हिंदुस्तान वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की ज़बरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। तो इसका जो 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र का। कौन सा वस्त्र का। सूती वस्त्र का जो है हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में बहुत ही मांग था। चलिए बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कराया, निम्नलिखित में से किस देश को रोटी की टोकरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को जो है रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। अमेरिका को जो है रोटी का टुकड़ा कहा जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, डियोमा क्या है। तो रूस की संसद है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है, फारसी का युद्ध कब हुआ था। फारसी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। 1757। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया। तो 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था। महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, आतंक का राज
किसने स्थापित किया है? आतंक का राज जो है किसने स्थापित किया? तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न में खड़ा है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रदीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप कहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग 18वां प्रश्न की ओर। खड़ा है, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसा वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19वां प्रश्न की ओर। खड़ा है, एशियाई शेरों का प्रतीक वास स्थल गिरिराष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए बढ़ते हम लोग 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न में खड़ा है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अब पहला स्थान आ गया है। अब जो है पहला स्थान आ गया, अगर पुराना के हिसाब से वो दूसरा स्थान पे था, लेकिन अब जो है पहला स्थान पे आ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन पहला ऑप्शन अगर पूछे तो पहला स्थान पे आ जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न में कहा, भारत सरकार ने किस वर्ष परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। कब किया था? 1952 में किया था। चलिए बढ़ते हम लोग 22वां प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न में कहा, भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 23वां प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न में खड़ा है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 192 है। कितना है? 192 संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या है। चलिए बढ़ते हम लोग 24वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न में खड़ा है, अक्टूबर 1990 में इंग्लैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुए थे? तो 1990 में जो है पोलैंड में किस पद के लिए चुनाव हुए थे? तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए हुआ था। किसका चुनाव के लिए? राष्ट्रपति का चुनाव के लिए। चलिए 25वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किन के द्वारा दी गई थी? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 26वां प्रश्न की ओर। कड़ा है, 1999 ईस्वी में पाकिस्तान के सैन्य तख्त पलट का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। किसने किया था? परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। चलिए बढ़ते हम लोग 27वां प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न में कहा, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये तो बच्चा को याद होगा। चलिए बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका 10th का तैयारी जो है बिल्कुल गर्दा हो जाए। 10th का तैयारी अगर अच्छा तरह से करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए 28वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा, भारत में वयस्क मत अधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष जो है वयस्क मत अधिकार की उम्र सीमा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न में कहा है, प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान देता है। किसने? कौन देता है? संविधान देता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30वां प्रश्न की ओर। कहा है, भारत में न्याय प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? भारत के न्याय प्रशासन को कौन नियंत्रित कंट्रोल करता है? तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। चलिए बढ़ते हम लोग 31वां प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न में कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? तो 31 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रण देता है। प्रधानमंत्री भी, उपराष्ट्रपति भी और संघीय मंत्रिपरिषद भी, तो सभी को ही देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 32वां प्रश्न की ओर। खड़ा है, संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 32 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार? 6।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वां प्रश्न की ओर खड़ा है। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75%। कितना प्रतिशत? 75, 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34वां प्रश्न की ओर। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35वां प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न में खड़ा है, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुष की साक्षरता दर से है। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर जो है पुरुष की साक्षरता दर से क्या है? कम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न में खड़ा है, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्पादन है, ऑप्शन नंबर बी है भूमि, मानवीय पूंजी, श्रम। तो 36 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवीय पूंजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37वां प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न में खड़ा है, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं, मतलब प्रदान किए गए हैं? तो 37 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर एक, कृषि क्षेत्र में सिंचाई और हरित क्रांति से के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए गए हैं? तो किसमें? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 38वां प्रश्न की ओर। खड़ा है, भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। किन के द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। ये कब से कब तक ये क्या था? प्रधानमंत्री था 1966 से लेकर के 1977 तक। कब से कब तक? 1966 से लेकर के 1977 तक ये प्रधानमंत्री थी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 39वां प्रश्न की ओर। खड़ा है, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय क्या है? खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? तो 39 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न का उपलब्धता, खाद्यान्न क्रिया करने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए भी होगा, ऑप्शन नंबर बी भी होगा, ऑप्शन नंबर सी भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए आपको हम 40 के 40 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपका अच्छा एकदम नंबर बन सके। देखिए 10th का तैयारी बिल्कुल आपको हम गर्दा तरीके से करवाएंगे, तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग 40 पहले इसको देख लेते हैं। 40वां प्रश्न में क्या करा है, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होते हैं? अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होते हैं? तो अधिक लोगों की मृत्यु होती है। क्या होती है? अधिक लोगों की। जब अकाल पड़ता है तब क्या होता है? बहुत सारे लोग मरते हैं ना, भूखे से, प्यास से। तो अकाल पड़ने के टाइम में क्या होता है? बहुत लोग मरते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था, आपको हम 40 प्रश्न करवाए हैं। आपको और भी संस्कृत का भी करवाएंगे, बाकी सब सब्जेक्ट का भी करवाएंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल कर दिया जाए।